नाउ नेक्स्ट में है बेटा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। लीनियर, इसी को बोलते हैं लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है बेटा। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, और ओहमिक और नॉन ओहमिक सर्किट भी बोलते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओहमिक सर्किट कहलाता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन ओहमिक कहलाता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सब लीनियर ग्राफ है, वी इजकल टू आई इंटू आर को फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वी इजकल टू आई आर को। There are many conductors which do not obey Ohm's law. Accordingly, we have two types of circuit. One is known as a linear or ohmic circuit. Those circuit which obey Ohm's law are called linear circuit and their IV graph is a straight line passing through the origin. In this type of circuit, I is reversed when V is reversed, but magnitude of I is unchanged. बेटा देखो, ये जो ग्राफ हमने पढ़ा, ठीक है, हमने उसमें पढ़ा ना आई इजकल वी इजकल टू आई आर, जब बढ़ाया था तो बताया था ना कि आई इजकल टू वी इजकल टू आई इंटू आर, ये लीनियर ग्राफ यहाँ पे मिलता है। एंड दिस इज अ ओहमिक सर्किट, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओहमिक सर्किट बोलते हैं। और उसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जो नॉन लीनियर ग्राफ होता है ये जनरली हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे सारे, नॉन लीनियर और नॉन ओहमिक, और इसको बोलते हैं नॉन ओहमिक भी बोलते हैं, नॉन लीनियर को। दो सर्किट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन लीनियर सर्किट्स। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है बेटा, उसको नॉन लीनियर सर्किट हम बोलते हैं। लैम्प फिलामेंट, जंक्शन डायोड, डायोड के बारे में नहीं आप लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में, किसी बच्चे ने सेंड किया था डायोड का पिक्चर, ठीक है। तो डायोड में ऐसा ग्राफ होता है, डायोड बल्ब में ऐसा होता है, थर्मिस्टर में ऐसा। कहीं पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इन चारों में? नहीं। तो ये चारों जो ग्राफ है बेटा, ये जो नीचे चारों है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और ये कहलाता है नॉन ओहमिक, ठीक है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जंक्शन डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, लैम्प फिलामेंट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये हम सेमीकंडक्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। बस अभी जानना है कि नॉन ओहमिक सर्किट है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई कर्व होगा, ठीक है। इन नॉन ओहमिक सर्किट आई वेरीज नॉन लीनियरली विथ अप्लाइड वोल्टेज। द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सब पढ़ लेना बेटा आप, ठीक है। दस ए नॉन ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और आई वी ग्राफ में हैव ए कर्व, कर्व होगा इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जो नॉन ओहमिक जो ग्राफ, नॉन ओहमिक जो सर्किट्स होगा बेटा, उसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन के जगह पे क्या होगा, कर्व होगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है उसकी, कम होती है, ठीक है। मेटल और एलॉय, इसको भी दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, एक मेटल में एक एलॉय में। मेटल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एज सच हैव अ स्मॉल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी स्मॉल होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। विच इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज करेगा, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। In case of alloys, as such nichrome, manganese constant and resistivity is more than that of the constituent metals. मेटल से ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है बेटा इसमें, अलॉयज़ में, बट टेम्परेचर इंक्रीज करवाने से इसका रेजिस्टेंस स्लोली इंक्रीज करता है बेटा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल और एलॉयज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रेजिस्टिविटी कम होती है। सेमी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है बेटा। दीज हैव ए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड एज सच पजेस ग्रेटर रेजिस्टिविटी एज कम्पेयर टू द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी नहीं होता, मतलब करंट ज़्यादा नहीं फ्लो कर सकता यहाँ पे। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर बढ़ाने से सेमी कंडक्टर की